हेलो गाइस, मैं हूं सासन। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बड़ी मजेदार है। लोग सब वीडियो क्या यूएई में फ्लड हिंदू मंदिर की वजह से आया। बड़े इंटरेस्टिंग है इस पर जवाब आने वाले पाकिस्तानियों के। दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर बात कर रहे हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है यूएई में बाढ़ ने मचाई तबाही, भारत ने की हेल्प तो शेख बोले अब भारत से ना होगी जुदाई। अच्छा जी, गजब कविताएं हो रही हैं। वेरी नाइस, चलिए देखते हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से। बहुत बुरा सैलाब आया है यूएई में इस वक्त। यूएई पूरा का पूरा डूबा पड़ा है, सड़कें डूबे पड़ी हैं, मॉल्स डूबे पड़े हैं, घर डूबे पड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज डूबी पड़ी हैं। दुबई को इस वक्त बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। ऐसा गल्फ कंट्रीज में पहली बार हुआ है, स्पेशली यूएई में पहली बार हुआ है कि इतना बुरा वहां पर सैलाब आया है कि लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। जिस तरीके से भारत ने तुर्की में जब जलजला आया तब तुर्की की बहुत ज्यादा मदद की, अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा मदद की, ऐसे ही आस पड़ोस के ममालिक में जब भी कोई नेशनल डिजास्टर आता है या जब भी कुछ क्राइसिस आते हैं तो भारत बढ़ चढ़ के मदद करता है। क्या यहाँ पर भी भारत सुरखुरु होगा? क्या यूएई की भी मदद करने के लिए भारत सबसे पहले पहुंच जाएगा या नहीं? और पाकिस्तान का क्या किरदार रहने वाला है? इतने सालों से हम यही सुनते हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, हमारी ब्रदर कंट्रीज है, लेकिन जब भी कोई मदद का मौका आता है तो पाकिस्तान कभी किसी मुस्लिम कंट्री की मदद नहीं करता है। भारत हमेशा आगे रहता है। क्या कहती है अवाम इस बारे में? क्या ह्यूमैनिटी इस दफा भी भारत सबसे पहले दिखाएगा या नहीं? बढ़ते हैं अवाम की जानिब, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा भी बड़ा कोई मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं आया हुआ है यूएई में। खराब मौसम है, ऐसी बाढ़ और हम तो अक्सर झेलते हैं भाई। ऐसे तूफान हमने कई झेले हैं। चाइना में भयंकर बाढ़ आती है, तूफान आते हैं। अमेरिका में भयंकर बाढ़ आती है, तूफान आते हैं। मतलब ये वो वाली चीज नहीं जैसे टर्की में अर्थक्वेक आ गया इतना बड़ा, हजारों लोग मर गए उसमें, सैकड़ों लोग मर गए उसमें। दुबई में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मौसम खराब है, तेज हवाएं चली हैं, रेगिस्तान है, ठीक है यार, अच्छी बात है। तो थोड़ी बहुत उसमें क्लाउड सीडिंग वाली जो बात आ रही है कि जो जबरदस्ती मौसम बदलने वाली जो इन ये करते हैं दुबई वाले, तो मे भी उससे भी हुआ हो। लेकिन ऐसा कोई तबाही नहीं आई है। हाँ, कुछ बोर्ड टूटे हैं, कुछ नुकसान हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि दुबई वाले बहुत हैं, उनको किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा तूफान आ गया होता, जो चक्रवाती तूफान आते हैं जैसे हमारे यहाँ आता है भयंकर, पाकिस्तान में भी आते हैं, या बाढ़ आ गई पाकिस्तान जैसे कि भाई आधा पाकिस्तान डूब गया और हजारों लोग मर गए, लाखों के घर टूट गए, डूब गए, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। खैर, देखते हैं। हम इधर ही हैं, देख रहे हैं। हम एक दूसरे के मुंह की तरफ हम नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलमान हैं वो, हम उनका नहीं सोच रहे, क्योंकि हमें चाहिए भी, हमारे मोस्टली भाई उधर काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए कि भारत का जो है वो डैम जो है, डैम कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उनका अच्छा है। हमारे पास थोड़ा सा पानी वो भारत ही ज़्यादा छोड़ दे, तो हमारे पास प्लेस नहीं है कि हम किधर स्टोर करें। तो ये बात है। दुबई के पास भी कोई नहीं है, मतलब डैम वगैरह का उनका अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है, इसलिए वो पानी जो है उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इंडिया चलो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो इंडिया भाईचारा नहीं कर रहा, उनका खुद के उनके पीछे जो है उनके मफादात हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि इंडिया का कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई भी है, तो वो उनके उधर मॉल्स हैं, उनके जो भी हैं उनके उधर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उधर जाके रह रहे हैं। तो यानी पता क्या है, यहाँ दुबई को इंडियंस की जरूरत है। अगर आपने देखा हो, अमेरिका ने भी प्रायोरिटी वीजास जो है वो इंडियंस के लिए सेट किए। तो ये कंट्रीज जो है वो खुद इंडियंस को बुलाती हैं अपनी कंट्री में। जी, मतलब इसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे इंडिया मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है, तो उधर जो है अरेबिक है वो कंपल्सरी बुक है। तो पाकिस्तान में देख लें आप। क्या बात है, आपको पता था इस चीज़ का? जी पता है मुझे, हम भी इसी कंट्री में रहे हैं। तो उनकी वो कंपल्सरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है। तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो अरबिक पे फोकस है। मतलब चलो, जो मुस्लिम्स हैं वो अरबिक पढ़ते हो, समझ में आता है, बाकी तो कोई नहीं पढ़ता भाई।
और वहां पे लाखों हिंदू भी रहते हैं भाई दुबई में। वो अरबिक हम नहीं जानते, अरबिक पता नहीं। हाँ, इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, ये बात है। इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, और जो अरबिक जो अच्छा जानते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये बड़ी बात उनमें ये है कि उधर जो भी बड़े अदारे हैं या उनकी जो, जैसे सऊदीया की रामको है सबसे बड़ा उनका यूनिट है, तो उधर जो जीएम है ना वो आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि वो इंडिया का है। क्या बात है, मैं शॉक नहीं हुई, क्योंकि इन कंट्रीज में बड़े बड़े ओहदों पर इंडियंस ही बैठे हुए हैं और प्रायोरिटी पर बुलाया जाता है। जी, इंडियंस को हमेशा प्रायोरिटी इसलिए दी जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो आईटी में हमसे आगे हैं। उनका रेलवे सिस्टम आप कंपेयर टू अस कर लें तो वो भी बेटर था अस। हमारे पास तो वो ही है 1800 वाला अंग्रेज़ जो बना के दे। बना के देते थे। जी बिल्कुल वो ही है। हम तो इतना भी नहीं कर सके कि वो ट्रेन्स का जो है वो ही हम चेंज कर सके। चलो पटरी बदल देते हैं। पटरी किधर से बदलेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम बेकारी कौम है। क्या बात कर रहे हैं। अगर हमारे पीएम साहब बाहर जाके कह सकते हैं तो हमें कार्ड भी चूज़ जी। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात बताएं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर हम हेल्प की बात करते हैं, पाकिस्तान कितने नंबर लगवा रहा है और इंडिया कितने लगवा रहा है? जी, ह्यूमैनिटेरियंस की आप बात कर रहे हैं तो जारी बात है अगर किसी के पास कुछ होगा तो वो फिर ही किसी को कहेगा ना कि ये मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो हम तो खुद आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। तो कहते हैं दे दो हमें भाई, $1 मिलियन ही दे दो, तकरीबन दे दो बस। तो इंडिया जो है वो फाइनेंशियली हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली ये रीज़न है। दूसरा ये है कि उनके खुद के बहुत ज़्यादा मफादात हैं उधर, तो यही ज़्यादातर यही रीज़न है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। दूसरे तो आप भी अपने मफादात क्यों नहीं बना लेते? मफादात ना होगा, कोई मवाद टाइप की चीज हो गई, बना लीजिए आप भी अपना मफादात। किसने रोका है? किसने आपके पैरों में जंजीर डाल दी है कि मफादात नहीं बना सकते? आप बना लो भाई। देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पर सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन। दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं भाई, हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है भाई, आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपने टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी। अच्छा, तो मुल्ला जी ये बताइए कि जो टर्की में इतना भयानक अर्थक्वेक आया था, फिर वो किस चीज का अजाब था? वहां पे कौन सा मंदिर बना हुआ है? वहां पे कौन सा मंदिर बना? छोड़िए, पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब आया, फ्लड आए, हजारों लोग मारे गए, हजारों के घर टूटे, आधा पाकिस्तान डूब गया। पाकिस्तान में कौन सा मंदिर बन गया भाई? बताइए ना। चाइना में आप जाकर सर्च करो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो ना, मंद बुद्धि लोग हो आप लोग, जाहिल लोग हो। चाइना में हर साल इतनी भयानक बाढ़ आती है, इतनी भयानक आती है, वहां कौन सा मंदिर बन गया भाई? हमारे यहां बाढ़ आती है भाई, इतनी भयानक बाढ़ आती है, इतना तूफान आता है, तो हमने तो मंदिर भी बनाया। मंदिर बनाने से पहले भी आते रहे, मंदिर बनाने के बाद भी आते रहेंगे। भाई मैं कहता हूं ना, आप लोग इतने नफरती हो चुके हैं, इतने नफरती हो चुके हैं। अच्छा, दुबई में आज से पहले कोई तूफान नहीं आया होगा? मंदिर तो अभी बना है ना, मंदिर बनने से पहले कभी दुबई में आज तक तूफान आया ही नहीं होगा, कभी ऐसी बारिश हुई ही नहीं होगी। भाई क्लाइमेट बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं आप? जाकर पढ़ो। उसका मंदिर बनने से, मस्जिद बनने से कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर ऐसा है तो आप बताओ कि पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब क्यों आया, टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक क्यों आया, बता दो। कमाल है यार, मैं भी इंतजार में था कि जरूर आएगा, ऐसी ऐसी कोई बात आएगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहां बुलाकर, जॉब देता है वहां बुलाकर, और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं। देखें, आपकी बात सही है, आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर जी नहीं, साबित कर दे कोई, साबित कर दे कोई। अगर ऐसा होना होता तो सऊदीया तो शुरू से ही अमीर रहता ना। सऊदीया अमीर होना तब हुआ जब वहां पर तेल मिला, जब वहां के तेल के भंडार का पता चला, जब तेल निकलना शुरू हुआ तब सऊदीया अमीर हुआ। सर कहां है, कौन सी दुनिया में है? ये बातें भूल जाइए कि आप लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और कुछ भी सब सही मान लिया जाएगा। जी नहीं, सऊदीया अमीर तब हुआ है जब वहां पर तेल निकला है। वरना आज से 80-90 साल 100 साल पहले काबा की हालत बता दो, फोटो है कि नहीं है? फोटो है ना, ज्यादा पुरानी फोटो नहीं है, कुछ साल पहले की फोटो होगी, मतलब कुछ डिकेड्स पहले की। कैसा था काबा तब वहां पर? आज काबा कैसा है? तो ये तो पहले से ही वैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद तो आए थे 1400 साल पहले, तब क्यों नहीं हुआ? आप लोग भी पता नहीं किस किस चीजों को कहां कहां जोड़ लेते हैं यार। दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता? इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना, मुस्लिम कंट्रीज में से पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा, वो हमने सिर्फ चोरों और लुटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा, मैं सॉरी टू से। चोरों और लुटेरों के लिए रखा। अगर हमारे हुक्मरान चोर लुटेरे ना हो तो ईरान ने जिस तरह हमला किया वैसे हमला हम भी कर सकते हैं। बात बताऊं, ये हमारी गलत फहमी है कि ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला किया। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, ईरान ने फलस्तीन के लिए नहीं किया। बात बिल्कुल सही है कि ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने हमला किया, लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एटम बम किसके पास है? हमारे पास है। इकोनॉमी किसके पास है? एटम बम हमारे पास है, तो फिर फर्ज किसका बनता था एटम बम चलाने का? एक बात मुझे बताएं, एटम बम हर बंदा बोलता है, एटम बम तो बना लिया है, मईशत तो ढेर हुई पड़ी है। देखें जी, मैं रोजगार कमाने वाला बंदा हूँ। ना पाकिस्तान, ना आपके अब्बा, ना आपके आर्मी चीफ, ना आपके पीएम, ना कोई एक पाकिस्तानी, उसके औकात नहीं है, उसमें दम नहीं है कि एटम बम का नाम लेके चलाने के लिए, बात छोड़ो, मिसाइल घुमा दे इजराइल की तरफ, दम नहीं है। अरे एटम बम चलाना तो छोड़ो सर, बाकी दुनिया के देशों में जहां जो नॉन मुस्लिम देश भी हैं, वहां भी आपके देश से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में। आप तो इस्लामिक कंट्री होते हुए भी नहीं हुए। ये मैं नहीं कहता, ये आपके ही शब्बर ज़ैदी कह रहे हैं। सुनिए, हम तो इतने शरीफ मुल्क हैं कि अगर आप सारी दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गजा के ऊपर इस्लामाबाद में हुए हैं, लाहौर में तो शायद कोई मुजाहरा भी नहीं हुआ। भाई हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। हमारी गुलामी तो बिल्कुल सॉलिड है। आप बता दें, गजा के ऊपर सबसे कम अगर मुजाहरा हुआ है, सबसे कम लोग जो आए हैं कहीं पे, वो पाकिस्तानी हैं। क्यों ऐसा क्यों है बताइए? सोचें आपके भी ऐसा क्यों है? हमारी तो जड़ों में, हमारे खून के अंदर तक गुलामी बैठ गई है जाकर। क्या वजह है आपके ख्याल में? सर आप वजह बताएं। आपके ख्याल में इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? यस, हम मुनाफिक हैं, अपेरेंट मुनाफिक हैं। हम फ़लस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई जज्बात नहीं उनके साथ, हमारा जज्बात घर नहीं मिला हुआ। पब्लिक क्यों नहीं सड़क पर आती? पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करती? बताएं ना, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आई?
अच्छा तो उसको छोड़ दे, मीडिया ने क्या किया? सबसे कम डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है इस वक्त ग़ज़ा के बारे में पाकिस्तान में हो रही है। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये मुनाफ़क़त हमारे जिसमें सरायत कर गई है। मुनाफ़क़त है ये मुनाफ़क़त। आगे बताएं, सोचे ना, हम इस्लाम का खिला हैं, हम ये हैं वो हैं। तो दोगले पाकिस्तानियों, बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें। दोगले पाकिस्तानियों, पहले अपना घर ठीक करो, पहले अपनी शुरुआत करो, फिर बाकी किसी को कहना कि उसने दुबई ने क्यों अटैक नहीं किया, सऊदीया ने क्यों अटैक नहीं किया। तुम करके दिखाओ। छोड़ो ना, काहे दुबई और सऊदीया पर जाते हो, तुम करके अटैक दिखाओ। तुम तो इकलौते वाहिद मुल्क हो जिसके पास एटॉमिक पावर है, करके दिखाओ। तुम एटम बम छोड़ो, एक गोली फायर करके दिखा दो जाके वहां पर। इसलिए दुनिया तुम लोगों पर हंसती है ना, बस बातें बड़ी बड़ी करोगे, ये करना चाहिए, उसने वो क्यों नहीं किया, उसने, अरे तुमने क्या किया? तुमने तो उतने प्रोटेस्ट भी नहीं किए यार, हमला करना तो छोड़ो, तुमने तो उतने प्रोटेस्ट भी नहीं किए इस्लामिक कंट्री होते हुए भी जितने नॉन मुस्लिम देशों में प्रोटेस्ट हो गए फिलिस्तीन के सपोर्ट में। शर्म आए तो डूब के जाकर मर जाना। ठीक है ना, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला, खुद पाल रहा हूँ और कभी भी रिज़्क़ हलाल से हटा नहीं हूँ। देखें, ये मेरा कायदा कानून, मैं आम शहरी हूँ। अगर मैं आम शहरी होकर रुखी सुखी पे गुजारा कर सकता हूँ तो ये चोर, हुक्मरान, लुटेरे जितने भी हैं, मेरी राय इमरान खान या नवाज शरीफ के लिए नहीं है, मेरी राय सारों के लिए है कि जितने भी हैं इनको ज़रा भी गैरत नहीं आती कि हमारे टैक्सों का पैसा हमारे में से वो एटम बम बना है। हमने अपनी रोटी में से हमने अपने हर शय में से टैक्स दे के ये एटम बम बनवाया। ये बनवाया हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ क्या कि हमारी कौम मजबूत हो, हमारे दीन वाले मजबूत हो। जब हमारे दीन वाले मजबूत नहीं है, हमारी कौम वाले मजबूत नहीं है। एटम बम क्यों बनाया था? नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे चलाने के लिए, बताएं जरा। देखें जी, हमने तो इसलिए बनाया था कि देखें, हमने पहले एटम बम नहीं बनाया, पहले एटम बम दुनिया ने बनाया। हमें भी ताकत की ज़रूरत थी, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। मारना तो एटम बम, आप किसी को भी कहते हैं, इंडिया को कहते हैं या पाकिस्तान को कहते हैं कि एटम बम मार दे, तो वो मार नहीं सकते। इसलिए नहीं मार सकते कि दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे एटम बम मार के। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं वो हम पे गुर्राता था। हमेशा आप देख लें, कभी भी एटम बम की बात हुई है, हमारी स्पीचेस उठा के देख लें, हम हमेशा बोला है कि हम बम फेंक देंगे भाई, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एटम बम की धमकी तो हमेशा हमने उनको दी है। देखिए जी, हमारे पास जो चीज़ है उसी चीज़ की धमकी देंगे। आप क्यों देते हैं धमकी भाई? लाजमी के इधर बात सुने, आप चाहती हैं कि आप अगर एटम बम की धमकी देते हैं तो उनके पास भी एटम बम है, उनके पास बड़ा मुल्क है। मुझे एक समझाएं बात, इंसानियत क्या चीज़ है? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है ना, मजहबों से भी आला चीज़ है। एटम बम चलाने की बात करने वाले इंसानियत की बात करने लगे। ये देख रहे हैं पाकिस्तानियों का दुगलापन। अभी ये पाकिस्तानी, अभी ये 20 सेकंड पहले कह रहा था एटम बम क्या हमने इसके लिए रखा है, एटम बम चला देना चाहिए, और इसको आइडिया भी नहीं कि एटम बम क्या होता है। इस बेवकूफ को, इस जाहिल को पता भी नहीं कि एटम बम क्या होता है, और ये अब इंसानियत की बात करने लगा। एटम बम चलाने की धमकी देने वाला इंसानियत की बात करने लगा। यह है कॉन्ट्रास्ट। इसलिए पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, ठीक है ना, मज़ाहिब से भी आला चीज़ है। तो पहले इंसानियत फर्स्ट। देखें, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक आता है, जिन्हें कश्मीर में मर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे आपको? कश्मीर में, अच्छा मुझे बताएं, जो पाकिस्तानियों को नजर आता है 370 हटाई उन्होंने, तो क्या हुआ? कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? 70 हटाई। अच्छा सुने, मेरी एक बात सुने, आज़ाद कश्मीर की जब बात आती है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कश्मीरियों को अपना घर बनाना है, अपने साथ मिलाना है। 370 उन्होंने खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट्स की हैं, फिर हम उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई? सुने, आपने मेरे को कौन सा एक दिन का वजीर आजम बनाया? ये तो बातें आप जिससे कर रही हैं, ये एक आम शायरी है। आम शायरी सही मैं करूंगी ना भाई। शायरी की अगर चीखें निकलेंगी तो हुक्मरान को बोलेगा। अगर आप हमारे से बात कर रही हैं तो आप भी आम शायरी हैं, कोई साफ़ी हैं, आप भी आम शायरी हैं, मैं भी आम शायरी हूँ, लेकिन हम बातें करने की हद तक हम हैं ना, हमारे हाथ में कंट्रोल है ना हमारे हाथ में पावर है। कंट्रोल की नहीं है बात, सच और हक की है कि भाई जो वहाँ हो रहा है, आप उसको, हमारी कंट्री पे बात आती है हम उसको कवर करते हैं। कैसे?
कैसे अभी cover करते आपने बोला, आपने कश्मीर की बात की भाई, अगर मैं आपसे कश्मीर, आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर आपसे एक भी सवाल करूंगी, आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कुछ लाजमी भी। बात है। हमारे देखे ना, हमारा बताया गया ना, हमारा मीडिया इतना माशाल्लाह अच्छी बातें बताता तो मीडिया की लाउनी है। देखे ना, जब हमें मीडिया को जाने की इजाजत नहीं तो आम शहरी को जाने की इजाजत कैसे होगी? आम शहरी तो जा सकता है, जा सकता है ना, लेकिन वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, ये आपको पता है? जमीन नहीं खरीद आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो आपकी रियासत से अलहदा रियासत है। आपके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, मीडिया को सारा कुछ पता है कि बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, पेशावर में क्या हो रहा है, कराची में भी पता है। सारी दुनिया को पता है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा फिर हमारा जज्बा डाउन हो जाता है। डोंट नहीं होता। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फलां का बच्चा था और फलां भी ऐसा था और फलां की औलाद भी है। लेकिन वो देखें, इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या, दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको। हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा तो है। हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ तो कि दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिश चीज़ देगा? जब तक मैं खुद अपना आप अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं बात वहाँ? सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है। हम बड़े माड़े लोग हैं। हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए डंकियां मार के भी लोग जाते हैं, डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं वहाँ, इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर। क्या बातें कर रहे हैं? टैंकी मार के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। देखें, जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं, अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं, वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढंडोरा पीटा हुआ था, हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है दुम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम लें। तुर्की में जब जलजला आया, सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। ठीक। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिन्स जो है, इनका जिस्म जो है जिन्स इंसानों का बना दिया गया और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक रखता है। मानते हैं कि आप इंसान हैं? एटम बम चलाने की बात करते हैं, आप इंसान हैं? एटम बम के बारे में कुछ पढ़ा है? आपके अंदर जानवर से भी गए गुजरे हो, आपकी एटम बम चलाने की बात करते हैं आप। भगवान न करे कि दुनिया में कहीं एटम बम चले, वो चाहे पाकिस्तान पर ही क्यों ना हो, पाकिस्तान पर भी ना चले एटम बम। दुश्मन मुल्क है तब भी कह रहा हूं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो। ये जो मेंटालिटी है ना पाकिस्तानियों की, कोई नहीं समझा सकता। निमरा, आप कितना भी समझा देंगी, कितनी भी लॉजिकल बातें कर देंगी, समझना नहीं है इन्हें। इनको एक ही चीज आती है, बस लड़ना है, भिड़ना है, मार देना है, फट जाना है, उड़ जाना है। कोई पढ़ाई की बात नहीं करेगा, कोई यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेगा, कोई कॉलेज की बात नहीं करेगा, कोई रिसर्च सेंटर्स की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई फैक्ट्रीज की बात नहीं करेगा, कोई इनोवेशन की बात नहीं करेगा। करेंगे तो ये तो मैं कहती हूँ सिस्टम का फॉल्ट है, इसमें जो नेशन है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। नेशन का कोई फॉल्ट नहीं है। आप क्या कहेंगी भारत इतना स्टेबल कैसे हो गया? तुर्की में जलजला है, उन्होंने सबसे पहले मदद की। ऐसे कहीं पर भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी क्राइसिस आता है तो वो पहले ही मदद के लिए रेडी रहते हैं। जस्ट टू गेट हाईलाइटेड आई थिंक सो, बिकॉज क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं और वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे नहीं वो करते क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कश्मीर का इशू, यू कैन से कश्मीर का इशू हाईलाइट हो जाता है सिचुएशन में कि अगर इतनी ह्यूमैनिटी होती तो वो सबसे पहले उसके बारे में सोचते। कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन कुछ भी नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी में कुछ भी नहीं हो रहा क्या कश्मीर में? कश्मीर में आज उतनी तरक्की है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। रिसर्च तो करें एक बार।
ऑब्वियसली कश्मीर में मेरे ख्याल से अगर तरक्की की बात है तो मे बी लोगों की वजह से है शायद, लेकिन उनके जो क्या नाम है उनका, उनके जो बेसिक जो उनकी ह्यूमैनिटी मतलब जो उनके राइट्स हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। उन पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। उनसे जुल्म ज्यादती की गई वो तब जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट थे, अब वहाँ सेपरेटिस्ट नहीं है। ओह आई सी, ठीक है। मे बी मेरी कश्मीर का मुद्दा हम हर बात में क्यों उठाते हैं कि आज़ाद कश्मीर बहुत खुश है, क्या बलूचिस्तान बहुत खुश है, क्या गिलगित बल्तिस्तान बहुत खुश है? एग्जैक्टली पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है आपका, लेकिन बात यही आ जाती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो ही इस चीज़ को लेके नहीं चल रहे, क्योंकि अब पूरी एक लीडर ही लेके चलता है ना पूरी नेशन को, तो ये दूसरा तीसरा बंदा कोई नहीं आके कुछ कर सकता अनटिल और अनलेस हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में अल्लाह ताला डाल दे या उनके दिल में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि उन्हें पता हो कि हमें कब कब ह्यूमैनिटी के लिए आवाज़ उठानी है, कब कब उनकी हेल्प के लिए निकलना है। क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है, सिर्फ दूसरे इंसान के एहसास के लिए। यही बात आ जाती है। बातों बातों में आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी दिखती नहीं है। जो आप बात करते हैं ना, उसका प्रतिबिंब दिखता नहीं है, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता ग्राउंड पर। क्योंकि आप लोग हैं एक नंबर के बेईमान आदमी। आप लोगों को अपने फायदे के हिसाब से चीज देखनी है और दूसरे में लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो उसका एजेंडा चलने लगेगा, उसकी बातें सच हो जाएंगी तो मुझे करना ही नहीं है। ठीक है जी, कश्मीर में हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीर में हम जुल्म सितम कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही तो कश्मीरी तय करेंगे ना, आप तो नहीं तय करेंगे ना, या पाकिस्तान के लोग तो तय नहीं करेंगे ना। अब मैं यहां से कितना भी बलूचिस्तान बलूचिस्तान करता रहूं, तय तो बलूचिस्तान के लोगों को करना है, जो एक्शन लेना है वो बलूचिस्तान के लोगों को लेना है, उनको जो समझ में आ रहा है वो बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, और उसका असर भी आप लोगों पर दिख रहा है। आप लोगों को खबरें तो मिलती होंगी ना कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कि नहीं। वैसे ही जो कश्मीर में लोग हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो खुद बोलेंगे खुद करेंगे। आपसे अपना देश तो संभल नहीं रहा, आप कहते हैं आजाद कर दो कश्मीर को। 76 ईयर्स हो गए ईमानदारी से कोई भी जो सुन रहा हो मुझे पाकिस्तानी, ईमानदारी से अपने आप को ये जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछ रहा हूं मैं। 76 ईयर्स में आपने आजाद होकर क्या अचीव कर लिया? अलग होकर आप आजाद कहते हैं ना अपने आप को कि हम आजादी ले ली हमने भारत से, हिंदुओं से, आपने क्या अचीव किया? आईसीयू में पड़ी हुई इकॉनमी, आटे की लाइनों में खड़े हुए बेचारे गरीब, महंगाई से तड़पती आवाम, एक एक रुपए के लिए भागता दौड़ता बेचारा एक आम पाकिस्तानी, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी न खिला पाने वाला पाकिस्तानी जो अपने घर परिवार बच्चों के साथ मर जाता है, जान दे देता है अपनी, यह अचीव किया आपने। और अब बात करते हो कि जी इनकी आजादी उनकी आजादी। सर्वाइव कैसे करेंगे आप जब आप सर्वाइव नहीं कर पाए हैं 76 ईयर्स में? आप कश्मीर को कहते हैं कश्मीर को आजाद कर दो सर्वाइव हो जाएगा? सोचिए कभी, आपसे बड़ा दुश्मन कश्मीरियों का कोई नहीं है, पाकिस्तानियों से बड़ा दुश्मन कश्मीरियों का कोई नहीं है। कश्मीरियों को तो पता भी नहीं है बेचारों को कि उनके नाम पर अरबों डॉलर के फंड्स आप लोग खा गए, भीख मांगते हैं आप उन्हीं कश्मीरियों के नाम पर और अपनी जेबें भरते हैं। उन बेचारे कश्मीरियों को तो पता भी नहीं है कि उनके नाम पर क्या क्या चीजें आप लोग मांग लेते हैं। और रही बात दुबई में मौसम की प्रॉब्लम की, तो मौसम की प्रॉब्लम तो मौसम है भाई। तूफान दुनिया में हर जगह आते हैं, बारिश इतनी तेज दुनिया में, भारत में इतनी तेज तेज बारिश होती है, इतने भयंकर तूफान आते हैं, हर बार अलर्ट जारी होता है। पाकिस्तान में सैलाब आता है, टर्की में अर्थक्वेक आता है, कहां नहीं आता है भाई। लेकिन उसको इससे जोड़ देना, वो मंदिर बना है ना, मंदिर, तो हम लोग सुन के बस हंसते हैं कि आप लोगों को रेडिकलाइज करना कितना आसान काम है। आप लोगों को इस्लाम का नाम लेकर मजहब के नाम पर रेडिकलाइज करना कितना आसान काम है, कोई भी कर सकता है। कल को मैं भी फर्जी नाम लेकर 2-4 लोगों को पाकिस्तान में फोन करूंगा इधर उधर से और रेडिकलाइज कर दूंगा, वो कुछ भी कर देंगे इस्लाम के नाम पर। सोचेंगे नहीं कि क्या ये जो बात बंदा कह रहा है वो सही है या गलत है, क्या ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है।
चलिए भाई, कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग। 2 सवाल मेरे भी हैं लोग सर के लिए। बाद में आता हूँ किस वजह से फ्लड आया कि नहीं आया। पहला, उस भाई अंकल को बोल रहे थे लोग सर कि तुम जानवर हो, कंट्राडिक्ट हो। पहली बात कि तुम जानवर हो क्योंकि तुम एटम बम चलाने की बात कर रहे हो, तुम्हारी सोच जानवरों जैसी है। आई एक्सेप्टेड, वाकई ऐसी है। तो फिर ये जो यूएसए वाले हैं ये क्या है? पहला सवाल, उनको जानवर कहते हो, मानते हो? आई थिंक नो। हिटलर ने बैंड बजाई यहूदियों की, वो जुल्म नहीं था, उसको मानते हो? यहूदियों को कहते हो कि उसका बदला लो? नहीं कहते हो। चले आप आगे, सवाल और भी बड़े मज़ेदार है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कंट्राडिक्शन की बात की, तजाद की बात की, फ़र्क की बात की। एक ही बंदे के अंदर एक पॉइंट पर दो सोचे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग दोगले, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते दोगले, अपनी बात से मुकर जाते हैं। अब या आज के बाद जब भी यूएसए का नाम लेना है आपने लोग सर, आप उनको जानवर बोलना है, नहीं तो मैं भी कहूँगा आप भी कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। नहीं तो आपके भी कॉलो फेल में फ़र्क है। क्यों? पाकिस्तान के लिए तुमने, आपने कह दिया है कि तुम्हारी सोच जानवरों जैसे, तुम तो जानवर हो। अभी तक बात की है तो जिन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया है, और एक भी 2 मरतबा किया है, और फिर एक ही कंट्री पर, फिर वो तो जानवरों से भी आगे कुछ है, वैशी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने यूएसए नाम लेना है, स्पेशली जो बाइडन, स्पेशली कोई भी है उनका, आपने कहना है जानवर जो बाइडन, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। पाकिस्तान ने तो प्रैक्टिकल किया नहीं ना। गलत बात है। बात करना भी मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि वार नहीं हो जाए, फिर वार पर न्यूक्लियर वार, इसका तो जेल में ख्याल भी नहीं लाना चाहिए। तो फिर बनाए किस लिए हैं? और यार वो तो डराने धमकाने के लिए है ना, एक दूसरे डरते दमते रहते याद से किसी वक्त भी ये हो सकता है। लेकिन आज के बाद यूएस से जानवर है, बल्कि वैशी है लोग सर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा बात, कंट्राडिक्शन की एक और बात आ गई, मतलब कि अमन अमान की उसने बात की, साथ में उसने एटम बम की बात की, तो आपने कहा कि कंट्राडिक्शन है। मतलब एक तरफ आप एटम बम की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमन की बात करते हैं, जुल्म की बात करते हैं, साथ में अमन की बात करते हैं, तो ये कंट्राडिक्शन है। वेरी गुड। अब मैं कंट्राडिक्शन भी बताता हूँ। आप इजराइल को एक पूरी वीडियो सबूतों के साथ कोशिश की है कि ये स्टेट उनकी है, जगह उनकी है। एक नजायज बच्चे को, जालिम को साबित करने की कोशिश की है कि उसके ये जो अमल है, जो लोगों को मार रहा है, उधर के मासूम बच्चों को, लोगों को मार रहा है, 30,000 से 40,000 का काउंट दी जाती है कि उनके दरमियान इतने लोग मारे गए हैं। तो फिर आई थिंक मुझे तो आप भी कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जालिम नहीं है, जिस पर आपने पूरी एक वीडियो में डिटेल बताई थी। उस पर पहले आपको फिर जवाब भी दिया था। आप ये तो मानते हैं यहूदी आज से 2000 साल पहले या इससे भी पहले 5000 साल पहले की बात होगी शायद, इधर बसते थे। मान लेता हूँ कुरान में जिक्र था, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन ये नहीं मानते कुरान में और क्या क्या जिक्र है। ये नहीं मानते कि उनको किस तरह तनबीह की गई है। जब नसीहत के लिए होती ना कुछ चीज़ें, हमारे लिए कुरान नसीहत है, ठीक है, तो हमें पता है वो क्यों जिक्र आया। हम इस चीज़ से मुकर नहीं रहे, वहाँ नहीं थे। इसका किसने जवाब नहीं दिया, ना ही दे सकेगा। अब आपने जो पूरी एक वीडियो उस पर बना दी, ये साबित करने की कोशिश की कि कंट्राडिक्शन, मतलब यहूदी जो है वो उनका हक है, राइट है उधर। और फिर ये भी नहीं मानते कि आज से 5000 साल पहले बसने वाली रियासत को हम वो सही कह रहे हैं जो आज फिर उधर आए हैं। तो फिर आज से 5000 साल पहले पूरी दुनिया की तकसीम को माने, ये कंट्राडिक्शन। अब मैं कितनी कंट्राडिक्शन बताऊं आपके कॉलो फेल में, आपको बुरा जरूर लगेगा लेकिन सच है, कंट्राडिक्शन नहीं है।
अच्छा भाई की जब निमरा ने बात की फ्लड के बारे यूएसए में पूरे का पूरा वैश्य, आज के बाद जब भी टाइटल में यूएसए का नाम आएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है अपना लोग सर से कि वो जानवर लिखें यूएसए को, बल्कि सारे इंडियन जानवर लिखें, क्या नहीं होना अकॉर्डिंग टू लोग सर पॉइंट ऑफ व्यू। देखें कैसा नहीं होगा, लेकिन मंदिर की बात है जैसा कि टाइटल में भी है ना क्या। हाँ, उस पर मजेदार बात ये चले, मैंने दो बातें कर दी, इसका किसी पर जवाब हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि इसका क्या जवाब, कंट्राडिक्शन पैदा हुई है कि नहीं हुई, या यूएसए को जानवर सबको कहना शुरू कर दो, ठीक है, फिर तो बात ठीक है। जानवर भी नहीं, वैश्य, वैश्य आगे की कोई किस्म, दरिंदा, क्योंकि उसने कर दिया, एक मतबा नहीं दो मतबा किया। और दूसरी कंट्राडिक्शन ये कि इजराइल को कहते हो कि इधर उनकी स्टेट थी 5000 साल पहले, लेकिन पूरी दुनिया को उस लिहाज से तकसीम नहीं समझते, सिर्फ एक कंट्री को साबित करने की कोशिश करते हो। फिर कुरान से हवाले दिए कि ये लेकिन ये नहीं माना, ये भी कंट्राडिक्शन, ये नहीं माना कि वो क्यों जिक्र आया है। अच्छा, गेम इंटरेस्टिंग हो गई है, चलेंगे आगे चलते हैं। मंदिर की बात आई ना, तो देखें कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना, और मुझे ये यकीन भी है कि यूएई की तारीख में टोटल हिस्ट्री जो आज तक है, यानी कि आज तो भी फ्लड आ चुका है ना वहाँ पर, ये पहली मरतबा इस तरह का भयानक फ्लड है। इससे पहले एक मरतबा भी दिखा दें कि कभी वहाँ पर इस तरह की कंडीशन हुई हो। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जो यूएई, मेरी बात सुने एक मिनट, जो यूएई है ना, आपको पता है कि पूरे का पूरा सूखा है, मतलब रेगिस्तान है, और बाद जगहों पर थोड़े बहुत कहीं पहाड़ भी हैं वहां पर, उधर रेगिस्तान है। लेकिन अब देख लें कि वहां पर हरियाली छाई जा रही है। उस भाई ने एग्जाम्पल अपना हदीस बताई, लेकिन सही नहीं बता पाया। ये हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक जो अरब हैं ये दोबारा बुत परस्त हो जाएंगे, और ये जो अरब की ज़मीन है ये जो है ना सही हो जाए, यानी कि सरसब्ज हो जाएगी, जो कि आपके सामने आज हो रही हैं। और सऊदी अरब नहीं, मतलब बात ये नहीं है, मेरी बात इस पर मेरा मौक़िफ़ ये है कि क्या पाकिस्तान में इस्लाह बनी आता है, क्यों, तो फिर क्या पाकिस्तान में कोई मंदिर बना था? हालांकि पाकिस्तान में तो मंदिर तोड़े गए हैं। फिर तुर्की के अंदर आया सोफिया की एक मिसाल, चर्च को बदल दिया गया मस्जिद के अंदर, ऐसी मिसाल। उसमें क्यों जल्जला है जिसमें 45,000 बता रहे थे लोग, सर कितने लोग मारे गए, वो फिर क्यों हुआ? फिर जापान के अंदर चेक करें, उधर तो मतलब कई ऐसी कंट्री जहाँ एक मौसमियाती तब्दीली, अब देखें मौसमियाती तब्दीली का ये चेक करें कि हमारे यहाँ जो आज मौसम चल रहा है ना, ये अप्रैल आज कितनी हो गई है, 21 हो गई है, तो ये वाला मौसम हमारे मार्च में या हमारे फरवरी में होता था, 21 अप्रैल है। तो देखिए मौसमाती तब्दीली बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने नेचर से छेड़छाड़ भी की है, यूएई ने छेड़छाड़ ये की है, सीडिंग, वो जो मतलब मसनूई बारिश भी बरसाई गई है, आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसकी वजह से ये चीज़ें मौसमाती तब्दीली पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इस चीज़ को एक मजहबी रंग दे देना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं किसी किस्म की अक्लमंदी है। देखें कि यूएई में ऐसे ये यार जो ज़मीन है ना, ये मजहब के लिहाज से बड़ी पाक ज़मीन कहने की है, क्योंकि दीन जो हमारा है उसका इफ्ताह यहाँ से हुआ है, यहाँ से दीन जो है ना हमारा चला है। नहीं, सऊदीया से नहीं, सऊदीया अरब ही है ना यार, पूरे का पूरा अरब ही है ना, पूरा मिडिल ईस्ट अरब ही है ना, तो अरब से ही हुआ है। मुझे पता है हुआ जो मक्का और मदीना से ही है, सऊदी अरेबिया से। लेकिन ऐसे से भाई यूएई में कांड हो चुके हैं जो हमें पता है वहाँ पर, बल्कि आपको पता है वहाँ पर क्या। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तो ऐसा होना ही था। आपने एग्जांपल तो दी है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, मतलब कि ज़लज़ले वगैरह आते रहे हैं और फ्लड आते रहे हैं। देखें कि यहाँ पर तो आते रहे, लेकिन वहाँ पर इस दर्जे का पहली मरतबा हुआ है। इससे पहले साबित कर देंगे कभी इस तरह हुआ, इसलिए भाई मुझे इस हिस्ट्री का नहीं पता पहले हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है, ये आप भी शायद पढ़े लिखे हों तो शायद आपको समझ आए कि ग्लोबल वार्मिंग तो वो तो बड़ी तब्दीली हो रही है, ठीक हो गया। जिस तरह दूसरा फैक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, और भी काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो रही, जिसमें खुद ही इन्होंने फितरत को छेड़छाड़ की, और फिर फितरत ने इनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी नेचर में। नेचर जो चल रही है उसको चलने दो, हमने खुद ही अपने मौत के असबाब खुद ही नेचर के अंदर पैदा कर दिए हैं, और नेचर की तब्दीलियों की वजह से, यानी कि ये सारी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये सारे आज की हमें ये तब्दीलियाँ रूनमा नज़र आ रही हैं। बातें दोस्तों और भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बात मुख्तसर ये है कि मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। हो सकता है तो पाकिस्तान में कांड नहीं करते,
करते हैं सर, करते हैं ना। बिल्कुल पाकिस्तान करते हैं। मंदिर तोड़ते हैं, बनाते थोड़ी हैं। पाकिस्तान में फिर क्यों आते हैं सैलाब या जल्जले या ये भूखमरी क्यों है फिर? भाई मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है नहीं नहीं, कि आई थिंक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वो समीउल अलीम है। सर मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मंदिर की वजह से बनने से वहाँ पर चलो ऐसा ये हुआ अपना है। तुम्हारी अपनी थी, क्योंकि वो अपने दीन को छोड़कर कहीं और जो है कितना ना ने छोड़ा मुश्किल दीन को? कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। कितनों ने छोड़ा दीन को? और इन बद्दुओं के बारे में हमें क्लियर पहले से पता है। ये तेल आने से गंभीर हो गए, इनके पास 4 पैसे आ गए, तो ये कोई बदल नहीं गए, ये वो भेड़ बकरियां चराने वाले वो ही हैं। चलो जी, शानदार थी वीडियो और गेम भी रोमांचिक है, क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग हो गया। आई थिंक इसके आप जवाब देना पड़ेंगे लोग सर को भी कि जानवर बोलना पड़ेगा आज के बाद यूएसए वालों को, तकसीम करनी पड़ेगी इजराइल के लिहाज से सारी दुनिया की, सिर्फ एक कंट्री को साबित नहीं करना। फिर ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों जिक्र आया है, क्योंकि हमारी तनबीह के लिए, हमें नसीहत के लिए आया था। मैं बता देता हूँ क्यों आया, हमारी नसीहत के लिए आया था, ये नहीं कि वो नहीं की थी। चलिए जी, खैर इंटरेस्टिंग रही वीडियो और इंटरेस्टिंग हुई बातें। अब इस पर ज़रूर आगे से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। मिलता है वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।